नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है मुंबई की आवाज में। जिस तरीके से डंपिंग ग्राउंड को लेकर लोग यहां पर मोर्चा निकाले और किस तरह से देख सकते हैं गाड़ियां रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे आज जो मोर्चा निकाला आप लोगों ने, और जिस तरीके से आज डंपिंग ग्राउंड की बात की जाए तो लगभग 10 दिन हो गए, आग लगी है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि हमने पूरी साफ सफाई कर दी है, आग बुझ चुकी है, किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैल रहा है। आपको क्या लगता है कि यहाँ के आसपास के जो लोग रह रहे हैं वो किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं? आज के आसपास के लोग यहाँ रह रहे हो, कितना मच्छर हो, कितना फैला हुआ है। हमारी महिला कांग्रेस के आप देख सकते हैं कितना मच्छर से सब काट रहे हैं मच्छर। तो ये बंद करना चाहिए और हम लोग आगे मोर्चा आगे हम लोग उपोषण, महिला कांग्रेस उपोषण पे बैठेगी, ये हमारा वादा है। इस तरीके से बात की जाए, अगर डंपिंग ग्राउंड पर कोई कदम नहीं उठा गया तो ये लोग उपोषण पर बैठेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर देखते हो जिस तरीके से यहाँ के लोग हैं, लोगों की जो समस्या है, पर्यावरण जिस तरह से दूषित हो रहा है, आग का धुआं निकल रहा है, क्या कहना चाहेंगी? वैसे कहने के लिए बीएमसी का ईस्ट वार्ड बाजू में ही है और यहाँ सालों से पूरा मुंबई का कचरा यहाँ आ रहा है, खास करके जैविक कचरा जो पूरा हॉस्पिटल से यहाँ आता है, उसकी वजह से धुआं निकलता है। उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बीमार गिर गए, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और ये कितने सालों से, जैसे स्वामी जी है, यहाँ पूरे जनता यहाँ की बार बार बीएमसी, एम ईस्ट, एम वेस्ट वार्ड को और डीएमसी कमिश्नर सबको बोल रही है कि ये डंपिंग बंद करो, नहीं तो इसका कचरा कम करो, अलग अलग करो, लेकिन कोई सुनता नहीं। जैसे जैविक कचरा है, हाँ बहुत पूरा मुंबई का कचरा यहाँ आता है, क्योंकि बाजू में अगर किधर डंपिंग हो तो उधर भी ये डंप कर सकते हैं, लेकिन पूरा मुंबई का कचरा यहाँ ही लाके डंप करते हैं। यानी कि यहाँ पूरे एरिया में जो धुआं 8 दिनों से फैल रहा था, उसे सब जन बीमार गिर गए, सब जन हॉस्पिटल में है, बच्चे लोग भी हॉस्पिटल में है और हम लोग को पूरे खांसी 10 दिन से खांसी चालू है। तो ये इसके लिए ठोस, यानी कि कमिश्नर, बहुत बड़ी बैठक होनी चाहिए उनकी। मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं ना कि हम लोग करेंगे, मुख्यमंत्री अगर इधर आए थे, देखे, उन्होंने तुरंत इसके ऊपर उपाय करना चाहिए और ये सब बंद करवाना चाहिए, क्योंकि बीमारी के बारे में बहुत जो चल रहा है मेक इन इंडिया, तो बीमारी के बारे में उन सब पहले सोचना चाहिए और जो है वो सुविधा जल्दी करनी चाहिए। आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, यहाँ जो डंपिंग ग्राउंड का ये जो सवाल है, यहाँ उसको हल करने के लिए हम महिला कांग्रेस पूरी ताकत से यहाँ उतरे हैं। आपको ये बात का अगर एहसास दिलाना है तो आपको सर्वे, अगर यहाँ सर्वे करेंगे तो सर्वे से आपको पता चलेगा कि यहाँ कैंसर की बीमारी सबसे ज़्यादा है और स्किन डिसीज़ की बीमारी भी ज़्यादा है, अस्थमा की बीमारी ज़्यादा है। तो ये सब हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? ये डंपिंग ग्राउंड की वजह से। तो इसके लिए हमको ये कहना है कि यहाँ स्मार्ट सिटी और मेक इन इंडिया करते रहेंगे, और जब तक यहाँ की मौत इन इंडिया देखने के लिए ये सरकार रुकी हुई है क्या? और ये अगर ऐसा ही करना है तो हम महिला कांग्रेस चुप बैठने वाले नहीं है। हम सब इकट्ठा होके, ये तो अभी सिर्फ हम लोग सवाल कर रहे हैं, जवाब आपसे मांग रहे हैं और शांति से कर रहे हैं। आज का जो मोर्चा है ये पीसफुली हो रहा है, लेकिन अगले बार का हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि अगले बार हम किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए हम आपके माध्यम से सरकार को, ये जो सेना और बीजेपी, हमारे मराठी में ये प्रॉवर्ब है कि आप मारने जैसा करो, मैं रोने जैसा करूंगा, ये दोनों का इस तरह का नाटक चल रहा है और ये नाटक हम आगे चलने नहीं देंगे। हम सब महिला कांग्रेस अभी उतरी है और इसको पूरी तरह से हल करने के लिए हम लोग इकट्ठा आए हैं और करेंगे। बिल्कुल, यानी साफ तौर से बात करें, जिस तरह से सत्ता में है शिवसेना, बीजेपी, बीएमसी में, और उसके बावजूद जिस तरह से लोगों की समस्या है वह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ पर समस्याएं हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, बीएमसी किस तरह से यहाँ पर काम कर रही है? मैं ईशान्य मुंबई की महिला अध्यक्ष हूँ, सुप्रिया कदम। आज हमने यहाँ पे आंदोलन किया है, मुंबई कांग्रेस एंड महिला कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे रखा है। यहाँ पे जो डंपिंग देवनार का जो डंपिंग ग्राउंड के बारे में है, यहाँ पे जो शासन है, हाँ, आज हम सवाल उनको मीन्स पूछ रहे हैं कि ये कब तक चलेगा और हम उनको चलाने भी नहीं देंगे। हम रास्ते पे उतरेंगे, महिला कांग्रेस समर्थ है उनके लिए। और ये जो यहाँ पे जो बीमारी फैलती जा रही है तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी है और ये रुकने के लिए महिला कांग्रेस और अपने मुंबई कांग्रेस रास्ते पे भी उतरने के लिए तैयार है।
बिल्कुल, अगर डंपिंग ग्राउंड यहाँ से नहीं हटाया जाता तो मुंबई महिला कांग्रेस और कांग्रेस पूरी तरीके से प्रदर्शन करेगी, रोड पर उतरेंगे, अनशन करेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे, मुंबई उपाध्यक्ष हैं, महिला उपाध्यक्ष गीता जी, जिस तरीके से सरकार ये कहती है कि हमने आदेश दे दिए हैं, जांच शुरू है, डंपिंग ग्राउंड के लिए जगह भी देखी जा रही है, क्या लगता है कि आखिर किस वजह से इतनी विलम्ब हो रही है, आखिर लोग यहाँ पर बीमार पड़ रहे हैं? बीएमसी और सत्ताधारी कितने सीरियस है इस डंपिंग ग्राउंड को लेके हम लोग देख चुके हैं। बाजू में वार्ड ऑफिस है, लेकिन यहाँ के वार्ड ऑफिसर डीएमसी कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं और कमिश्नर हाउस में बैठ के बड़े बड़े आश्वासन देते हैं कि हमने इतनी कमेटियाँ बनाई हैं, हमने यह आदेश दिए हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ऐसा कुछ लगता नहीं है। यहाँ के लोगों की ऐसी हालत हो गई है 10 दिनों से जो यहाँ पर आग लगी हुई है, सांस लेना मुश्किल होगा। रात में घर से बाहर निकल के आ रहे हैं और लोगों को स्किन डिसीज हो रही है। ये सब कहीं ना कहीं सत्ताधारियों को दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो सिर्फ मोदी जी हैं, वो तो विदेश में घूमने में बिजी हैं और यहाँ के जो सत्ताधारी शिवसेना बीजेपी और आपस में टीका टिप्पणी करने में बिजी है। गीता जी, जिस तरीके से बात की जाए, देश की सबसे बड़ी बीएमसी कही जाती है मुंबई महानगर पालिका, लेकिन उसका बजट भी सबसे ज़्यादा होता है। आखिर वजह क्या होती है कि साफ सफाई की जो है पूरी तरीके से व्यवस्था नहीं हो पाती है? भ्रष्टाचार क्योंकि जो बड़े बड़े टेंडर निकलते हैं साफ सफाई के लिए, नाले के लिए, मीठी नदी के लिए, उसमें किस तरह से साफ सफाई होती है हम सभी जानते हैं। ऊपर से जो गाल रहता है वो निकालने के बाद में पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ रहता और जिसकी वजह से इस बार कितने लोगों को निलंबित किया गया। लेकिन अगर ये भ्रष्टाचार ना हो तो शायद यहाँ पे कुछ काम दिखाए, लेकिन कहीं ना कहीं इस जो सत्ताधारी है शिवसेना बीजेपी 25 साल से जो बीएमसी में बैठी हुई है, इनका अंकुश कहीं ना कहीं बीएमसी वालों से हट गया है। अब मुझे तो लगता है इनको कुर्सी छोड़ना चाहिए, महापौर को इस्तीफा देना चाहिए और कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए कि 10 दिन हो गए इस तरह की घटनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल, यानी साफ तौर से अगर काम नहीं होता तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसी मांग है मुंबई महिला कांग्रेस की। जिस तरीके से लोग यहाँ पर हैं, जिस तरीके की समस्याएं हैं, आए दिन लोग एक के बाद एक बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि जिस पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और जो सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर जिस तरीके से आग लगी और जिस तरह से प्रदूषण हुआ, आज जो डिमांड है कि यहाँ से डंपिंग ग्राउंड हटाया जाए, आपको क्या लगता है कि अगर डंपिंग ग्राउंड दूसरी जगह किया जाएगा तो वहाँ पर लोग बीमार नहीं पड़ेंगे? बीमार पड़ेंगे मगर कम पड़ेंगे ना। एक जगह पे पूरा ओवरटर्न इतना डालेंगे तो बीमार तो पड़ेंगे। आप गौंडी एरिया का सर्च करेंगे ना, जितने बीमार इंडिया में नहीं ना उतना गौंडी एरिया में मिलेंगे। और टीबी और कैंसर ज़्यादा से ज़्यादा गौंडी एरिया में ही है और इतना गंदगी है। और अपना सरकार आके ऐसा विदेशों में घूम रहे, वो एक दिन आके यहाँ देखेंगे हमारा गंदगी में कैसे हम लोग जीते, हम लोग कैसे रहते, वो एक बार देखेंगे तो उनको वो तकलीफ मालूम पड़ेगा। अब बाहर से बात करेंगे हमने करेंगे हम करेंगे करके, एक बार हमारे साथ आके देखेंगे, एक घंटा रुकेंगे ना, ये तकलीफ उनको समझ में आएगा। और दूर से बोलेंगे हमने पब्लिक का सॉल्व किया, ये किया वो किया, कुछ नहीं किया है। सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। हमारे को जो तकलीफ होता है हर चीज़ का यहाँ पे हमारे को तकलीफ होता है, तो सरकार से हमारे को कोई उम्मीद नहीं है कि करेंगे करके, मगर हम छोड़ेंगे नहीं। हम कांग्रेस के हम लोग ऐसे कि लाठी की चौक में हम अपना काम करके लेंगे। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर बाजू में भी जो है बीएमसी का वार्ड ऑफिस है, अगर सफाई कर्मी की बात करें तो किस तरह से यहाँ पर आसपास का जो इलाका, जैसे यहाँ पर बस्तियाँ भी हैं, आप लोग डंपिंग ग्राउंड के बाजू में ही रहते हो, किस तरह से साफ सफाई रखी जाती है? इतनी ज्यादा नहीं है, जीरो है ही नहीं। आप यहाँ पे तो डॉक्टर खुद बीमार रहते हैं, डॉक्टर को खुद को टीबी रहता है, साफ सफाई कर्मचारी आदि बीमार रहते हैं, तो फिर पब्लिक तो क्या आगे सोचेंगे? स्कूल बिल्कुल, यानी साफ तौर से लोग परेशान हैं, लोगों की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही, लोग पूरी तरीके से अब आहत हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई भी नहीं रखी जाती और जिस तरीके से डंपिंग ग्राउंड के बाजू में लोग रह रहे हैं और डंपिंग ग्राउंड बाजू में है और डंपिंग ग्राउंड से अब तक लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। आपसे जानना चाहेंगे, आज जो ये मोर्चा है, अगर इसके बावजूद भी डंपिंग ग्राउंड को लेकर कोई ठोस कदम बीएमसी नहीं उठाती है तो आगे किस तरह का मोर्चा होगा? पहले तो मैं बोलूँगी चाय बेचने वाले को चाय बेचने लगा दो, सब में अच्छी बात आएगी। चाय बेचने वाला सिर्फ अपनी गरीबी का फायदा उठाएंगे, बाहर घूम रहा है क्योंकि इसकी औकात नहीं थी चाय बेच के इतना घूमने की, और ये जो घूम रहा है इसको बंद करो बोलो। और यहाँ पे आके अगर वो नहीं आएगा तो हम लोग उसको बांध के यहाँ पे लेके आके 2 दिन यहाँ पे खड़ा कर देंगे, उसकी औकात उसको नजर आ जाएगी। नरेंद्र मोदी हाय हाय।
बिल्कुल, यानी साफ तौर से बात की जाए तो जिस तरीके से लोगों की समस्या है, आपसे जानना चाहेंगे डंपिंग ग्राउंड को हटाने को लेकर आज जिस तरह से आप लोग मोर्चा कर रहे हो, इसके पहले अगर हम बात करें आग लगने से लेकर अब तक बीएमसी प्रशासन ने किस तरह से कदम उठाए हैं? यहाँ पे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि जो सरकार बैठी है वो कुछ देखने के लिए तैयार नहीं है। 10 दिन होने को आ गया, यहाँ पे कार्रवाई के नाम पे सिर्फ बताया जा रहा है कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन यहाँ आकर अगर देखे, मैं कल ही यहाँ ट्रांजिट कैंप में आके लोगों को मिल के गया, वहाँ लोगों की हालत खराब है, घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं और यहाँ कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। ये यहाँ से हटाना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे पहले हम लोग ने यहाँ एक आंदोलन भी किया था कांग्रेस की तरफ से। आज महिलाएं उतरी है और आज ये महिलाएं उतरी है, महिला यहाँ उतर के चुप नहीं बैठने वाली है। ये पूरे बम्बई के अंदर हंगामा कर देंगे, ये हटना ही चाहिए यहाँ से। और ये हटाने के लिए हम पूरी तैयारी के साथ यहाँ दूसरा आंदोलन चालू कर देंगे। ये यहाँ से हटना ही चाहिए। हमारे जिले के प्रेसिडेंट और उनके नेतृत्व में हम यहाँ जितना जोर लगाना चाहेंगे उतना जोर लगा देंगे। बिल्कुल, यानी यहाँ से जो है हटना चाहिए, डंपिंग ग्राउंड हटना चाहिए। हम अपने कैमरामैन सदानंद शेट्टी से चाहेंगे कि एक बार वो डंपिंग ग्राउंड को दिखाएं, जहां आज भी फायर ब्रिगेड के जो सर्वे ऑफिसर आज भी अंदर जा रहे हैं और बड़ी तादाद में अंदर पब्लिक भी है जो लोग आज वहां पर जाए हुए हैं। जिस तरीके से आज समस्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि डंपिंग ग्राउंड को लेकर, डंपिंग ग्राउंड में लगी आग को लेकर पूरी तरीके से अब राजनीतिक तूल भी आ चुका है, क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट जारी है और जब तक यहाँ से डंपिंग ग्राउंड नहीं हटाया जाएगा तब तक इनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से डंपिंग ग्राउंड को लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, हालांकि आपके जिला अध्यक्ष ने पहले ही बताया कि हमने पहले ही अल्टीमेटम लेटर दे दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आगे किस तरह से देखते हैं आप लोग, क्या आगे आने वाले समय में कार्रवाई होगी? जिस तरीके से हमारे जिला अध्यक्ष वैल्यू स्वामी जी ने इनको प्रशासन को लेटर दिया है कि अगर ये डंपिंग पूरी तरीके से बंद नहीं होगी और ये आग पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो मुंबई कांग्रेस की तरफ से बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हम लोग इस डंपिंग ग्राउंड पे लेंगे। और जब तक ये डंपिंग बंद नहीं होगा पूरी तरीके से, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं। इसके लिए हमें जो भी करना पड़े, चाहे इसके लिए हमें अपना खून खराबा भी करना पड़े, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं यहाँ पर, मगर गवंडी की जनता को इस तरीके से मरने हम देंगे नहीं। क्योंकि ये गवंडी की जनता जो गरीब बस्ती में पल रहे हैं, काफ़ी बच्चे जो आज आप देखोगे यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में, शताब्दी हॉस्पिटल हो गया, राजावाड़ी हॉस्पिटल हो गया, छोटे से छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे बुरी तरीके से बीमार पड़े हुए, कोई अस्थमा का बीमार पड़ा हुआ है, कोई दमे की शिकायत में, कोई टीबी की। तो ये क्या गवंडी में जो जनता रहती है उनकी कोई जान की वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ हमारे गवंडी एरिया के लिए होगा। इसलिए ये डंपिंग को पूरी तरीके से बंद करो। यहाँ जितना लोड है ये सब कम होना चाहिए, खत्म होना चाहिए हमारे हिसाब से तो, मगर पहले इसके ऊपर आग पे कंट्रोल होना चाहिए। और जब तक नहीं होगा हम कांग्रेसी कभी चुप नहीं बैठेंगे, चाहे इसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े। बिल्कुल, यानी कांग्रेस पूरी तरीके से प्रोटेस्ट करेगी। हम आपको ले चलेंगे डंपिंग ग्राउंड के अंदर भी, जहां पर आज मुंबई कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो अंदर पहुंच चुके हैं। ये वो देवनार डंपिंग ग्राउंड है जहां पर 10 दिन पहले से आग लगी हुई है और अब तक जो है आग पूरी तरीके से साफ नहीं हुई, धुआं आज भी निकल रहा है और लोगों की जो समस्याएं हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर बीमार पड़ रहे हैं, लोग जो है परेशान है कि आखिर वो जाएं तो कहां जाएं। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी अन्य इलाके में अन्य समस्या के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।